नमस्कार। आज हम ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर का साइलेंट किलर है। ऐसा साइलेंट किलर जो आपके शरीर को हर दिन इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसी कई सारी बीमारियां एक ही साइलेंट किलर की वजह से होती है और जिसका नाम है लैरिंजोफैरिंक्स रिफ्लक्स, जिसको साइलेंट एसिड रिफ्लक्स भी बोला जाता है। आप सभी को पता है कि जो सामने से वार करता है वो हमें दिखता है और वो दिखेगा तो हम उसके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन जो छुप छुप कर वार करता है वो हमें दिखता नहीं है और हम उसके साथ लड़ भी नहीं सकते। उसी स्वरूप का ये बीमारी है, उसी स्वरूप का ये साइलेंट किलर है जो आपके शरीर में न जाने कितनी बीमारियां उत्पन्न कर रहा है, लेकिन हम उसको देख भी नहीं सकते, हम उसको डायग्नोज भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर ऐसी कोई ना इन्वेस्टिगेशन है ना कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ उपलब्ध नहीं है कि जिससे हम उसका डायग्नोसिस कर सके। इतना गंभीर स्वरूप का प्रॉब्लम है, उसके बारे में आज पूरी तरह से बात करेंगे, उसके लक्षण के बारे में भी जानेंगे और उसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने घर बैठे, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। इसके जो मुख्य सिम्टम्स है उसमें सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार एलर्जिक कफ हो जाना, एलर्जिक अस्थमा हो जाना या फिर सूखी खांसी हो जाना, गले में खराश हो जाना, गले में बार बार इन्फेक्शन होना, सोर थ्रोट होना, गला खराब हो जाना, आवाज़ खराब हो जाना, बार बार साइनस के इन्फेक्शन होना, बार बार नोज में कंजेशन हो जाना, नाक से बार बार सर्दी हो जाना, एलर्जी हो जाना, टंग जो है टंग के ऊपर कोटिंग आ जाना, टंग की टेस्ट खराब हो जाना, दांतों में बार बार कैविटीज़ बनना, दांत पीले हो जाना, बैड ब्रेथ जिसको बोला है मुंह से बदबू आना, या फिर मानसिक जो भी तकलीफें जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, डिस्टर्ब स्लीप हो जाना है। कुछ लोग रात को अचानक नींद से जागते हैं, उनको लगता है सांस नहीं आ रही हो, नींद खुल जाती है, जिसको स्लीप एप्निया बोला जाता है, वो भी इसी बीमारी के वजह से होता है। तो देखिए, अगर एक प्रॉब्लम जो साइलेंट किलर है, हमने ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं बोला क्योंकि ये एक ही प्रॉब्लम इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न कर रहा है और हम हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ खा रहे हैं, अलग अलग जांच कर रही है और सब बीमारी, अगर ये सब बीमारियाँ अगर आपको बार बार परेशान कर रही है तो समझ लेना उसके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रूट कॉज है और हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए वो कभी ठीक ही नहीं हो रही, वो आपको बार बार परेशान कर रही है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है और इसको ठीक कैसे किया जाएगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि स्टमक में जो एसिड है वो इसोफेगस तक आता है, इसोफेगस तक आएगा तो एसिड रिफ्लक्स हो गया, लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुकता, यहाँ से सीधा ऊपर आता है वॉइस बॉक्स तक। यहाँ तक कि कुछ रिसर्च पेपर में ये प्रूव किया गया है कि ये एसिड जो है ये नाक तक जाता है, यहाँ तक कि आंखों तक जाता है, कानों तक जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो गला है ये गला नाक से और कान से कनेक्टेड है, आपकी आंखें नाक से कनेक्टेड है, तो अगर ये गले में आता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो एसिड है ऊपर क्यों आता है, इसकी एक ही वजह है कि आपका जो इसोफेगस है और स्टमक है, इसके बीच में जो जंक्शन है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है और ये स्फिंक्टर बना रहता है डायफ्राम के क्रूरल मसल फाइबर से। ओके और जब एक स्फिंक्टर उसका ओपन और क्लोज होने की क्षमता में प्रॉब्लम हो जाता है तब जाके एसिड ऊपर आता है। तो अगर हमें स्फिंक्टर को ठीक करना है, अगर हमने स्फिंक्टर को ठीक कर दिया तो समझ लेना कि आप ये रिफ्लक्स से मुक्त हो सकते हो। इसकी जड़ यही है कि एक स्फिंक्टर को ठीक करना है और स्फिंक्टर बना है डायफ्राम से। डायफ्राम के कौन से फाइबर से? क्रूरल फाइबर से। अभी डायफ्राम के जो क्रूरल फाइबर होते हैं, लेफ्ट डायफ्राम के जो फाइबर क्रूरल फाइबर है, इनका मेन काम होता है पोस्चर को स्टेबलाइज करना, मतलब आपके शरीर को जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने का काम वो फाइबर्स का होता है और उसी से ये स्फिंक्टर बना हुआ रहता है। तो सीधी सी बात है, जब आपका रिब केज और आपके पेल्विस, आपके बॉडी का पोस्चर जब खराब होता है
तब जाके ये जो स्फिंक्टर है इस पे असर आता है, या फिर आपके स्पाइन से आने वाली नस है उसका असर रहेगा, वेगस का असर रहेगा। लेकिन ओवरऑल एक ही है कि ये सब चीज़ें आपके बॉडी पोस्चर से रिलेटेड है। अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है, आपका रिबकेज का पोस्चर सही है, आपका पेल्विस का पोस्चर सही है, तो ऑब्वियस है आपका डायफ्राम का पोस्चर सही रहेगा, तो ऑब्वियस है कि एक स्फिंक्टर का फंक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर रोगों में ये पोस्चर खराब रहता है, जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है और हम न जाने इसके लिए कितनी सारी दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन दवाइयों से ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होता। ये प्रॉब्लम अगर आपको ठीक करना है तो आपको पोस्चर को रिकवर करना चाहिए, आपके बॉडी पोस्चर को ठीक करना होगा। और ये कैसे कर सकते हैं कि कुछ अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट, जिसकी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है जो पोस्चर को रिस्टोर करने में मदद करती है। आपकी बॉडी का जो पोस्चर है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से। अगर एक स्फिंक्टर का फंक्शन डिस्टर्ब क्यों होता है, कैसे होता है और उसे ठीक कैसे किया जाए, इसके बारे में डिटेल बात हमने एसिड रिफ्लक्स के वीडियो में की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक जो हमारे चैनल पे है, उसकी भी लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर करना ताकि आपको इस प्रॉब्लम में फ़ायदा हो। और ऐसे ही अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो या आपके शरीर का बॉडी का पोस्चर रिस्टोर करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों के काम में आ सकती है तो ये शेयर ज़रूर कर देना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।